हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड का पहला पाठ। पाठ का नाम है सूरदास के पद। बच्चों, हमने सूरदास के सभी पदों को सप्रसंग व्याख्या सहित पढ़ा था और समझा था। हमने इसके अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर भी पढ़े थे। आज इस भाग में हम आपके लिए लेकर आए हैं परीक्षा उपयोगी बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। आइए हम बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सूरदास के उपास्य देव कौन थे? अर्थात सूरदास किसके आराधना करते थे? इसका सही उत्तर है श्री कृष्ण। हम सब जानते हैं कि तुलसीदास श्री राम के भक्त थे और सूरदास श्री कृष्ण के भक्त थे। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से सूरदास की रचना कौन सी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सूरसागर। सूरदास की अधिकतर रचनाओं में आगे सूर लगा हुआ है। उनके नाम का यहाँ पर वर्णन मिलता है, उनका नाम यहाँ पर आगे ही लगाया गया है। जैसे सूरसागर, सूर सारावली, इस प्रकार की उनकी रचनाएं हैं। तो सही उत्तर है बी, सूरसागर। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण के मित्र का क्या नाम है जो गोपियों को योग का संदेश देता है? इसका सही उत्तर है उद्धव। उद्धव श्री कृष्ण के परम मित्र हैं जो गोपियों के लिए योग का संदेश लेकर आए हैं। अगला प्रश्न है, उद्धव को बड़भागी किसने कहा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है गोपियों ने। गोपियों ने उद्धव को बड़भागी कहा है। बड़भागी अर्थात भाग्यवान बताया है। यह एक व्यंग्य के रूप में बताया है। अगला प्रश्न है, उद्धव को बड़भागी कहने में कौन सा भाव निहित है? उद्धव को बड़भागी कहने में कौन सा भाव निहित है? इसका सही उत्तर है व्यंग्य का भाव। व्यंग्य का अर्थ होता है छुपा हुआ कोई भी दूसरा मीनिंग, यानी जिसे हम कमेंट या कटाक्ष भी कह सकते हैं। अंग्रेजी में कमेंट कह सकते हैं और हिंदी में हम इसे कटाक्ष कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रीति नदी किसके लिए प्रयोग किया गया है? प्रीति नदी श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है। भगवान श्री कृष्ण को प्रेम रूपी नदी बताया गया है, जिससे उद्धव सर्वथा अभिन्न रहे हैं, उस नदी से हमेशा दूर रहे हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम पद में कौन अपने आप को भोली भाली और अबला समझती हैं? इसका सही उत्तर है गोपियाँ। गोपियों ने अपने आप को भोली भाली अबला नारियाँ बताया है, जो श्री कृष्ण के प्रेम जाल में स्वयं ही सरलता से उलझ गई। अगला प्रश्न है, गुर चाटी ज्यों पागी, यहाँ गुर का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर है गुड़, क्योंकि गोपियों ने अपने आप को चींटी कहा है और श्री कृष्ण को गुड़। जिस प्रकार से गुड़ पर आकर्षित होकर चींटियाँ उससे चिपक जाती हैं, इसी प्रकार से श्री कृष्ण रूपी प्रेम नदी को या श्री कृष्ण रूपी गुड़ को प्राप्त करने के लिए चींटियाँ, यानी जो गोपियाँ हैं, वो चींटियों के रूप में उनसे आकर मिलना चाहती हैं। अगला प्रश्न है, मन की मन ही मांझ रही का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर है मन की बात मन में ही रहना। जब श्री कृष्ण गोपियों के पास नहीं आते तो गोपियों की मन की बात मन में ही रह जाती है। उन्होंने सोचा था कि जब वो श्री कृष्ण से मिलेंगी तो वो अपने मन की बातें उन्हें बताएंगी, लेकिन उनकी मन की बात मन में ही रह गई। अगला प्रश्न है, गोपियाँ कौन सी बात किसे बताना चाहती थी? इसका सही उत्तर है अपने मन की बात श्री कृष्ण को, यानी गोपियाँ अपने मन की बात कृष्ण को बताना चाहती थी, लेकिन वो नहीं आए तो वो उनकी बात उनके मन में ही रह गई। अगला प्रश्न है, उद्धव गोपियों को कौन सा संदेश देता है? इसका सही उत्तर है योग साधना का संदेश। अगला प्रश्न है, धार बही का क्या अर्थ है? इस प्रश्न का सही उत्तर है निर्गुण ईश्वर की भक्ति की धारा। अगला प्रश्न है, गोपियाँ क्या नहीं सुनना चाहती थी? उत्तर है योग संदेश। गोपियाँ योग संदेश नहीं सुनना चाहती, जो उद्धव श्री कृष्ण की तरफ से उनके लिए लेकर आए थे। अगला प्रश्न है, गोपियों ने हरि श्री कृष्ण की तुलना किससे की है? इसका सही उत्तर है
गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना हारिल पक्षी से की है। अगला प्रश्न है, गोपियों का मन चुराकर कौन ले गया? उत्तर है कृष्ण। कृष्ण ही गोपियों का मन चुराकर अपने साथ ले गए हैं। अगला प्रश्न है, गोपियाँ कड़वी ककड़ी किसे कहती हैं? सही उत्तर है, उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश को गोपियों ने कड़वी ककड़ी के समान अप्रिय, अरुचिकर बताया है, जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगला प्रश्न है, मन चक्री से क्या अभिप्राय है? इसका सही उत्तर है मन की अस्थिरता। चक्री एक ऐसी चीज़ होती है जो एक स्थान पर नहीं रुकती और घूमती रहती है। तो जिनके मन स्थिर नहीं रहते उन्हें चक्री के समान बताया जाता है कि उनका मन तो चक्री है, उनका मन स्थिर नहीं है। तो मन की अस्थिरता को ही मन चक्री कहा गया है। अगला प्रश्न है, सूतो व्याधि हमको ले आए। इस पंक्ति में व्याधि किसे कहा गया है? उत्तर है रोग को। जब कोई रोग होता है उसे ही व्याधि कहा जाता है। गोपियों के लिए उद्धव एक रोग के समान योग साधना का संदेश लेकर आए हैं। अगला प्रश्न है, गोपियों के अनुसार किसने राजनीति की शिक्षा प्राप्त की है? उत्तर है श्री कृष्ण ने। श्री कृष्ण ने ही राजनीति की शिक्षा प्राप्त की है। अगला प्रश्न है, मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? मधुकर शब्द का प्रयोग उद्धव के लिए किया गया है। अगला प्रश्न है, गोपियों के अनुसार पहले से ही चतुर कौन थे? यानी गोपियों ने किसको चतुर कहा है कि वो तो पहले से ही चतुर थे? उत्तर है श्री कृष्ण। गोपियों ने श्री कृष्ण को पहले से ही अधिक चतुर बताया था और अब तो उन्होंने राजनीति भी पढ़ ली है, ऐसा भी कहा गया है। अगला प्रश्न है, गोपियों ने योग के संदेश को किसके समान कड़वा कहा है? उत्तर है कड़वी ककड़ी के समान। गोपियों ने योग के संदेश को कड़वी ककड़ी के समान अरुचिकर, अप्रिय बताया है, जो किसी को भी अच्छा नहीं लग सकता। अगला प्रश्न है, अपरस रहत सने तगाते। यहाँ अपरस का क्या अर्थ है? अपरस का अर्थ है अलिप्त। अगला प्रश्न है, अपरस रहत सने तगाते। यहाँ तगा का क्या अर्थ है? यहाँ तगा का अर्थ है धागा। अगला प्रश्न है, सूरदास के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है? उत्तर है राजधर्म वही होता है जब राजा अपनी प्रजा को हमेशा ध्यान से रखे, उसके साथ सही न्याय करे, उसके हितों का भी ध्यान रखे। तो सूरदास के अनुसार सच्चा राजधर्म है प्रजा का हित करना। एक राजा जो अपनी प्रजा का सही रूप से पालन करता है वही उसके अनुसार सच्चा राजधर्म होता है। सूरदास अबलाहम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी। इस पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। इसका सही उत्तर है दृष्टांत अलंकार। यहाँ पर दृष्टांत अलंकार का इस पंक्ति में प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, बिथा शब्द का तत्सम रूप लिखिए। बिथा, बिथा का अर्थ है व्यथा, व्यथा अर्थात दुख। अगला प्रश्न है, गोपियाँ किससे गुहार लगाना चाहती हैं? गोपियाँ किससे अपने दुखों को दूर करने के लिए कहना चाहती हैं? उत्तर है कृष्ण से। गोपियाँ कृष्ण से गुहार लगाना चाहती हैं, अपनी रक्षा का प्रयत्न करने के लिए कहना चाहती हैं, क्योंकि वो श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं और उनसे शीघ्र अतिशीघ्र मिलना चाहती हैं, अपनी मन की बात बताना चाहती हैं। अगला प्रश्न है, हारिल पक्षी की तुलना किससे की गई है? इसका सही उत्तर है गोपियों से। हारिल पक्षी की तुलना गोपियों से की गई है तथा हारिल पक्षी की यह विशेषता होती है कि उसके हाथों में हमेशा, उसके पंजों में हमेशा एक हरा तिनका रहता है। तो हरा तिनका श्री कृष्ण का प्रतीक है तथा हारिल पक्षी गोपियों का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, उद्धव की योग संबंधी बातें गोपियों को कैसी लगती हैं? उत्तर है कड़वी ककड़ी के समान। अगला प्रश्न है, गोपियों ने कृष्ण को किस प्रकार धारण किया था? उत्तर है उपरोक्त सभी तरह से। सभी कथन सत्य हैं, यानी गोपियों ने श्री कृष्ण को मन से, कर्म से, वचन से, सभी प्रकार से धारण किया है। गोपियाँ अपने सभी कार्य करते हुए भी अपने मन, वचन और कर्म से श्री कृष्ण के साधना में, श्री कृष्ण की आराधना में लीन रहती हैं, उन्हें हमेशा स्मरण करती रहती हैं। अगला प्रश्न है, जकरी शब्द का क्या अर्थ है?
जकरी शब्द का अर्थ है रटना, रटते रहना, किसी को स्मरण करते रहना। अगला प्रश्न है, गोपियों ने योग रूपी व्याधि किसे प्रदान करने की सलाह दी है? गोपियों ने ऐसा क्यों कहा है कि आप अपना ये योग साधना रूपी संदेश किसी और को दो, किसको दो? गोपियों ने कहा है कि जिनका मन चक्री के समान चंचल है, उन्हें आप यह योग साधना का संदेश दे सकते हो। अगला प्रश्न है, मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? मधुकर शब्द का प्रयोग उद्धव के लिए किया गया है, उद्धव के लिए किया गया है। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण ब्रज से जाते समय अपने साथ गोपियों का क्या चुरा ले गए थे? उत्तर है गोपियों के मन। कृष्ण ब्रज से जाते समय अपने साथ गोपियों के मन भी साथ ले गए थे चुरा करके। अगला प्रश्न है, गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है? उत्तर है उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। यानी गोपियों के अनुसार राजा का सच्चा धर्म यह है कि वह अपनी प्रजा का पालन करे, अपनी प्रजा के सुखों का ध्यान रखे और अपनी प्रजा को बिल्कुल भी ना सताए। वही सच्चा राजा है जो अपनी प्रजा का ध्यान रखे। अगला प्रश्न है, हरि है राजनीति पढ़ी आए, जाहि सताए पद में किस शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है? इसका सही उत्तर है व्यंजना। इसमें व्यंजना शक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, सूरदास का जन्म कब हुआ? इस प्रश्न का सही उत्तर है सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, सूरदास की मृत्यु कब हुई? सूरदास की मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, सूरदास ने लगभग कितने पद लिखे हैं? इसका सही उत्तर है सूरदास जी के अब तक लगभग 500 पद प्राप्त हुए हैं। उनके 500 पद हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? सूरदास की रचना साहित्य अमृत नहीं है, बाकी तीनों उनकी रचना हैं। सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। साहित्य अमृत को छोड़कर बाकी तीनों उन्हीं की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, सूरदास ने अपने साहित्य में किसको प्रमुखता दी है? तो सूरदास ने अपने साहित्य में श्री कृष्ण को प्रमुखता दी है। उनके आराध्य देव श्री कृष्ण ही रहे हैं। अगला प्रश्न है, सूरदास के साहित्य में किस रस की प्रधानता है? कौन सा रस उनके साहित्य में मुख्य रूप से हमें पढ़ने को मिलता है? सही उत्तर है वात्सल्य रस। एक माता का, एक पिता का अपने बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है उसे वात्सल्य कहा जाता है। तो वात्सल्य रस की इनके जो काव्य है, इनकी जो रचनाएं हैं, उसमें इसी रस की प्रधानता है। अगला प्रश्न है, सूरदास के साहित्य में किस भाषा की प्रमुखता है? सूरदास जी की भाषा कौन सी है? उनकी भाषा ब्रज भाषा है। सूरदास जी ने ब्रज भाषा में ही अपने साहित्य की रचना की है। अगला प्रश्न है, सूरदास के साहित्य में किस गुण की प्रधानता है? सूरदास जी के साहित्य में माधुर्य गुण की प्रधानता है। अगला प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों कहा है? बड़भागी का अर्थ होता है भाग्यवान। उत्तर है, ऐसा कहकर गोपियों ने उद्धव पर व्यंग्य किया है। अगला प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव के अनासक्त रहने की तुलना किससे की है? इसका सही उत्तर है कमल के पत्ते और तेल की मटकी दोनों से उद्धव की तुलना की है। अगला प्रश्न है, प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर है रूपक। प्रीति नदी शब्द में रूपक अलंकार है, प्रीति रूपी नदी। अगला प्रश्न है, गुड़ चाटी जो पागी में गुड़ अर्थात गुड़ से किसकी तुलना हुई है और चाटी यानी चींटी इससे किसकी? उत्तर है गुड़ से श्री कृष्ण की तुलना की गई है और चींटी से गोपियों की, या अर्थात गुड़ श्री कृष्ण का प्रतीक माना है और चींटियाँ गोपियों की प्रतीक हैं। अगला प्रश्न है, गोपियों ने स्वयं को भोरी क्यों कहा है? भोरी अर्थात भोली भाली। उत्तर है क्योंकि वे छल कपट और चतुराई से दूर थी, इसलिए वो खुद को भोरी बताती हैं, भोली भाली बताती हैं। अगला प्रश्न है, समुझी बात कहत से के समाचार सब पाए, उचित शब्द से पंक्ति को पूरा कीजिए। इसका सही उत्तर है मधुकर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को व्यवस्थित रूप से लिखिए। इसका सही उत्तर है सोवत जागत जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी
कान्हे कान्हे जकरी। गोपियाँ हैं जो हैं वो सोते जागते सपना देखते या फिर काम करते समय हमेशा कान्हा कान्हा जाप करती रहती हैं, श्री कृष्ण का ही नाम का स्मरण करती रहती हैं। ख है सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई ककरी। गोपियों को उद्धव का योग संदेश ऐसा लग रहा है सुनने में जैसे वो कोई कड़वी ककड़ी हो। वो श्री कृष्ण को भूलना नहीं चाहती, उनके अलावा और किसी चीज़ के बारे में सोचना भी नहीं चाहती। ग है सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, तुम हमारे लिए ऐसी बीमारी लेकर आए हो, ऐसा रोग ले आए हो, ऐसी मुसीबत ले आए हो जो हमने आज तक ना तो कभी देखी है ना सुनी है। घ है यह तो सूर तिन्ही ले सोपो जिनके मन चक्री। गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, आप अपना यह योग साधना रूपी संदेश उन्हें दे दो जिनके मन चक्री के समान चंचल हैं, जिनके मन चारों ओर घूमते रहते हैं, क्योंकि हमारा मन तो श्री कृष्ण के चरणों में ही स्थिर है। हम यह योग साधना रूपी संदेश नहीं सुनना चाहते। काव्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर जो आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं, हमने इन्हें भी अपने आज के इस भाग में शामिल किया है। इनमें से निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। सबसे पहले पंक्तियां हैं, उधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत सने तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरीनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताकों लागी, प्रीति नदी में पाऊ न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबलाहम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। उद्धव को बड़भागी किसके द्वारा कहा गया है? यहाँ हमारा पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है जो पद्यांश के आधार पर लिया गया है कि उद्धव को बड़भागी किनके द्वारा कहा गया है? सही उत्तर है गोपियों के द्वारा। उद्धव को बड़भागी गोपियों के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है, अपरस शब्द से यहाँ क्या अर्थ है? इसका सही अर्थ है अनासक्त। अपरस शब्द का अर्थ अनासक्त है, क्योंकि श्री कृष्ण के समीप रहकर भी उद्धव उनके प्रेम से अछूते रहे, उनके प्रेम में नहीं पड़े, उनसे कभी भी उन्हें प्रेम नहीं हुआ, इसलिए वो अनासक्त हैं, अपरस हैं। अगला प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे की है? इसका सही उत्तर है कमल के पत्ते एवं तेल की गगरी दोनों से। उद्धव को कमल के पत्ते और तेल की गगरी जैसा बताया है, क्योंकि पानी में रहकर भी इन पर पानी की बूंद भी नहीं ठहरती। इसी प्रकार से जो उद्धव है वो श्री कृष्ण रूपी प्रेम नदी के समीप रहकर भी उनके प्रभाव से दूर रहे हैं। अगला प्रश्न है, प्रीति नदी में पाऊ न बोरियो, यहाँ कवि ने किस अलंकार का प्रयोग किया है? इसका सही उत्तर है रूपक। रूपक अलंकार, क्योंकि कृष्ण को प्रेम रूपी नदी कहकर संबोधित किया है। यहाँ प्रीति उपमेय और नदी उपमान में अभेद आरोप है। अगला प्रश्न है, गुर चाटी जो पागी, यहाँ गुर और चाटी का प्रयोग किस किस के लिए हुआ है? इसका सही उत्तर है गुर का प्रयोग कृष्ण एवं चाटी का प्रयोग गोपियों के लिए हुआ है। जिस प्रकार गुड़ पर चींटी चिपक जाती है, उसी प्रकार गोपियाँ भी श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई हैं। वे कृष्ण को अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करती हैं। अगला प्रश्न है, मन की मन ही, अगला हमारा काव्यांश है, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उधो, ना ही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तनवन बिथा सही, अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही, सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर्यादा न लही। इस गद्यांश से लिया हुआ हमारा पहला प्रश्न है, गोपियों के हृदय की इच्छाएं हृदय में ही क्यों रह गई? गोपियों के मन की बात उनके मन में ही क्यों रह गई? इसका सही उत्तर है कृष्ण का ब्रज वापस न आना और उद्धव को ब्रज भेजना। इसलिए उनके मन की बात उनके मन में ही रह गई, क्योंकि कृष्ण उनके पास वापस नहीं आए और उन्होंने उद्धव को अपना योग साधना रूपी संदेश देकर भेज दिया। अगला प्रश्न है, उद्धव के योग के संदेश को सुनकर गोपियों की व्यथा घटने के स्थान पर बढ़ गई, ऐसा क्यों हुआ? इस प्रश्न का सही उत्तर है क्योंकि उद्धव को गोपियों के योग का संदेश देना
क्योंकि उद्धव ने गोपियों को योग का संदेश दिया और कृष्ण से मिलन की चाह उनकी ओर बढ़ गई, और गोपियों का सगुण उपासक होना, क्योंकि गोपियाँ किसी भी निर्गुण भगवान की आराधना नहीं करना चाहती थी, वो केवल सगुण अपने आराध्य श्री कृष्ण की ही उपासना करना चाहती थी। अगला प्रश्न है, गोपियों को कृष्ण को गुहार लगाना अब व्यर्थ क्यों लगने लगा? इसका उत्तर है, उद्धव को योग का संदेश लेकर श्री कृष्ण ने ही भेजा था। गुनहगार और जज जब एक ही हो तो फरियाद करना व्यर्थ है। अगला प्रश्न है, गोपियाँ किस मर्यादा की बात कर रही हैं? इसका सही उत्तर है, वे अपनी मर्यादा की बात कर रही हैं कि कृष्ण ने उनकी मर्यादा का ध्यान नहीं रखा है, क्योंकि एक राजा का यही कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा के हर दुख को दूर करे और उनके साथ न्याय करे। आगे पंक्तियां हैं, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वपन दिवस निसी, कान्हे कान्हे जकरी, सुनत जगत लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी, सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो, जिनके मन चकरी। गोपियों ने अपनी तुलना किससे और क्यों की है? उत्तर है, गोपियों ने अपनी तुलना हारिल पक्षी से की है। हारिल पक्षी हमेशा अपने पंजों में एक लकड़ी पकड़कर रखता है, और गोपियों ने भी श्री कृष्ण को अपने हृदय में स्थापित कर रखा है, वे उसे छोड़ना नहीं चाहती। अगला प्रश्न है, गोपियों ने कृष्ण को किस प्रकार अपना रखा है? उत्तर है, गोपियों ने कृष्ण को मन से, वचन से और कर्म से अपना रखा है, वे उसे कभी नहीं अपने से अलग करेंगी, हमेशा कृष्ण को ही स्मरण करती रहेंगी। अगला प्रश्न है, योग का संदेश गोपियों को कैसा लगा? उत्तर है, कड़वी ककड़ी के समान, क्योंकि कड़वी ककड़ी को खाना मुश्किल होता है, इसी प्रकार से योग संदेश गोपियों को कड़वी ककड़ी के जैसा अरुचिकर लगता है, जिसे वो खाना नहीं चाहती, जिसे वो ग्रहण नहीं करना चाहती। अगला प्रश्न है, गोपियाँ योग का संदेश किसे देने की बात कहती हैं और क्यों? उत्तर है, चंचल मन वाले व्यक्तियों को, योग से उनका मन स्थिर हो सकेगा। गोपियाँ कहती हैं कि जिनके मन चंचल हैं उन्हें आप यह योग रूपी योग का संदेश प्रदान करें। अगली पंक्तियाँ हैं, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, एक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानो जो उनकी, जोग संदेश पठाए, उदो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाई हैं, जलत जू हुते चुराए, ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूरजो प्रजा ने जाहि सताई। गोपियों को ऐसा क्यों लगा कि श्री कृष्ण राजनीति में पारंगत हो गए हैं? इसका उत्तर है, उद्धव को योग का संदेश लेकर भेजना और आने की बात कहकर स्वयं न आना, इन बातों से उन्हें लगता है कि श्री कृष्ण अब राजनीति में पारंगत हो गए हैं। अगला प्रश्न है, गोपियों ने योग के संदेश को कैसा बताया है? उत्तर है, गोपियों ने योग के संदेश को शास्त्र विरुद्ध बताया है, अग्राह्य बताया है, जिसे वो ग्रहण नहीं करना चाहती, और श्री कृष्ण की स्वार्थ वृत्ति का प्रतीक बताया है कि श्री कृष्ण अब स्वार्थी हो गए हैं, पहले से भी अधिक शास्त्रों में पारंगत हो गए हैं, लेकिन ये राज्य धर्म के विरुद्ध है और इसे हम ग्रहण नहीं कर सकती। अगला प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव पर क्या कहकर व्यंग्य किया है? उत्तर है, प्राचीन लोग कैसे होते थे और अब के लोग कैसे होते हैं। गोपियों ने कहा है कि पुराने समय के लोग दूसरों के हितों के लिए भी बहुत प्रयास करते रहते हैं, लेकिन आजकल के लोग स्वार्थी हो गए हैं, क्योंकि कृष्ण ने उद्धव को उनके पास योग संदेश देकर भेजा है, उनकी परवाह नहीं की। अगला प्रश्न है, योग की शिक्षा लेने में गोपियाँ क्या कहकर अपनी असमर्थता व्यक्त करती हैं? उत्तर है, हमारा मन श्री कृष्ण जी लेकर गए हैं, बिना मन के योग ज्ञान प्राप्त करने पर विचार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा है कि हमारे पास हमारा मन ही नहीं है, वो तो श्री कृष्ण ले गए, अब हम कुछ नहीं कर सकती। अगला प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? उत्तर है, कमल के पत्ते से और तेल की गगरी से। अगला प्रश्न है, योग के संदेश को सुनकर गोपियों की स्थिति कैसी हुई? उत्तर है, वे बहुत निराश हुई और योग के संदेश ने उनकी विरहाग्नि को और बढ़ा दिया। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार व्यक्त किया है?
इसका सही उत्तर है गुड़ और चींटी का उदाहरण देकर और हारिल की लकड़ी का उदाहरण देकर। अगला प्रश्न है, गोपियाँ कृष्ण से अपना मन वापस पाने की बात क्यों कहती हैं? उत्तर है, कृष्ण का मन चक्री के समान चंचल है और श्री कृष्ण ने गोपियों को धोखा दिया है, वो उनके पास वापस नहीं आए हैं, तो यह एक धोखे के समान है। अगला प्रश्न है, गोपियों के अनुसार राजा का क्या धर्म होना चाहिए? गोपियों ने बताया है कि राजा का सही धर्म है कि वह प्रजा का पालन करे और उनके साथ न्याय करे। अगला प्रश्न है, गोपियों ने योग को कैसी व्याधि बताया है? उत्तर है, जिसको न देखा है और ना सुना है, अनोखी व्याधि, अर्थात एक अनोखा रोग है जिसे उन्होंने आज तक ना देखा है और ना सुना है। अगला प्रश्न है, गोपियाँ उद्धव को बड़भागी क्यों कहती हैं? उत्तर है, वह श्री कृष्ण के समीप रहकर भी निर्गुण की बात करता है, वे उसको भाग्यहीन कहना चाहती हैं। उम्मीद है बच्चों आपको अभ्यास के ये प्रश्नोत्तर एवं इन सूरदास के पदों पर आधारित जो हमारे बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर जो हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। यदि कोई कमेंट है, कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।